दोस्तों, एक बार की बात है जब नारद मुनि तपस्या करने में लीन हो गए थे। तब उनके तपस्या की शक्ति और उनका दृढ़ संकल्प देखकर देवराज इंद्र चिंतित हो गए थे और उन्होंने नारद मुनि का यह तप भंग करने की सोची। इसी कारण से उन्होंने कई देव जैसे वरुण देव, अग्निदेव को भेजकर उनका यह तप भंग करने का प्रयास किया, परंतु नारद मुनि अपने तप में इतने लीन हो चुके थे कि उन पर कोई असर ही नहीं हुआ था। यह देखने के उपरांत इंद्रदेव ने कामदेव को नारद मुनि का यह तप भंग करने भेजा, पर कामदेव के प्रयासों के उपरांत भी नारद मुनि अपने तप करने के कार्य में टस से मस नहीं हुए। आगे उनका तप सफल होने के उपरांत जब उन्हें यह घटनाओं के बारे में पता चला, तब उन्हें अपने आप पर काफी अभिमान होने लगा। और जब उन्हें इस बात का पता चला कि स्वयं कामदेव ने भी उनका तप भंग करने का प्रयास किया था, पर वह असफल हो गए थे, तब उनका अभिमान का स्तर काफी ऊपर चला गया था। वह अब अपने आप को देवों से भी ऊपर समझने लगे थे, क्योंकि एक बार कामदेव ने शिवजी का तप भंग करने को चाहा था और वह सफल भी हो गए थे। अंततः शिवजी ने कामदेव को भस्म किया था। इसीलिए अभी नारद मुनि अहंकार में आकर यह बातें महादेव शिव को बतलाने गए थे और उन्होंने यह बातें बताई कि कैसे उनका तप भंग करने का प्रयास कर दिया गया था, पर फिर भी वह सफल हो गए थे। यह बातें सुनने के उपरांत शिव जी ने नारद मुनि को मुस्कुराते हुए कहा कि यह बातें भगवान विष्णु को बताते वक्त जरा ध्यान से बताएं। पर नारद मुनि अब अभिमान में इतने डूब चुके थे कि उन्होंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया और उन्होंने इसी अभिमान स्वरूप में भगवान विष्णु को यह बात बताई। नारद मुनि की यह बातें सुनने के उपरांत भगवान विष्णु को नारद मुनि के अहंकार के स्तर के बारे में पता चला और उन्होंने एक लीला भी रचवाई, जिसमें उन्होंने एक सुंदर नगरी बनवाई जहाँ एक सुंदर राजकुमारी भी थी। कुछ समय बीतने के पश्चात उसका विवाह का स्वयंवर रचवाया जा रहा था। तब यह बात नारद मुनि को पता चली और उन्हें यह भी पता चला कि जो व्यक्ति उस राजकुमारी से विवाह करेगा, उस व्यक्ति को कोई भी युद्ध में नहीं हरा सकेगा। यह सब सुनने के उपरांत नारद मुनि ने उस राजकुमारी से विवाह करना चाहा और इसलिए वह भगवान विष्णु के पास चले गए और उन्होंने भगवान विष्णु से उनका हरि का रूप मांगा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि वह यह रूप नारद मुनि को स्वयंवर के दिन अवश्य प्राप्त होगा। असल में भगवान विष्णु का यह रूप बंदर का भी था और यह सब भगवान विष्णु की लीला ही तो थी। स्वयंवर के दिन नारद मुनि स्वयंवर में वह रूप लेकर पहुंच गए। जब राजकुमारी ने उनका यह रूप देखा, तब वह अपने हंसी पर नियंत्रण नहीं रख पाई थी और वह जोर जोर से हंसने लगी थी। नारद मुनि का ऐसा रूप देखकर राजकुमारी के साथ साथ दरबार के अन्य सदस्य भी हंसने लगे थे। नारद मुनि पहले तो काफी कंफ्यूज हो गए थे, पर फिर वहां से बाहर निकलने के उपरांत जब उन्होंने अपना प्रतिबिंब देखा, तब उन्हें पता चला कि यह सब भगवान विष्णु ने किया था। इसी वजह से वह बड़े क्रोधित हो उठे और वे विष्णु जी के पास चले गए और उनको क्रोध में आकर यह शाप भी दे दिया कि जैसे उनको एक नारी से बिछड़कर जो दुख महसूस करना पड़ा, वैसे ही भगवान विष्णु पृथ्वी लोक पर जन्म लेंगे और ऐसे ही उन्हें भी अपने पत्नी से कुछ समय तक बिछड़ना पड़ेगा और यह दुख महसूस होगा और उनको उनके इस जन्म में सहायता बंदर ही करेंगे। जिस पर भगवान विष्णु ने कहा तथास्तु। बाद में नारद मुनि को अपने ऐसे कटु वाचा पर बहुत पश्चाताप हुआ और उन्होंने ऐसे दुष्स्वभाव के लिए भगवान विष्णु से माफी भी मांग ली थी। दोस्तों, ऐसे भी कहा जाता है कि इसी घटना के बाद रामायण घटी थी। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कर दीजिए।